Hello everyone, welcome to PEF's Commerce classes. I am Japneet Kaur. So today we are going to do important questions of 12 political science from the book Contemporary World Politics. So let's begin. तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो कि आपकी बुक 1 है उसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें से फुल ऑन फुल भी दिला सकते हैं और यू कैन स्कोर बिटवीन 35 to 40 डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर रेटिंग। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं, लिस्ट आउट किए हैं चैप्टर बाय चैप्टर, जिनको आप कर लेंगे तो आपके जो है कि आपके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं कवर हो जाएंगे इस बुक के रिलेटेड। और इन क्वेश्चंस को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। तो इवन अ सिंगल थॉट शुडंट अराइज कि हमने ये वाले क्वेश्चंस छोड़ने हैं, ये तो हमने पक्के लिस्ट आउट करके जाने ही हैं। ऑलराइट, सो बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो बुक का हमारा पहला चैप्टर है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आपको इसमें से कुछ भी मतलब आपको इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। अबाउट 8 to 10 मार्क्स का जो पेपर है आपका इस चैप्टर में से देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें इसके पहले क्वेश्चन की, ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के ड्रॉबैक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उनकी कमियां क्या रही एंड व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर करना है। Thereafter reasons and consequences of disintegration of USSR। तो USSR के जो डिसइंटीग्रेशन के पॉइंट्स है या गॉर्बेचेव जो रिफॉर्म्स हैं हमारे, उनको आपको जरूर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देयरआफ्टर शॉक थेरेपी है, उसकी डेफिनेशन जरूर रीड आउट करनी है एंड उसके शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देयरआफ्टर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसे हम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर भी बोल देते हैं। ऑल्टरनेटिव इसका ओल्ड नेम था चैप्टर का, जिसे इन्होंने कर दिया कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। फाइन। तो अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ईयू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 4 मार्क्स का एस्पेक्ट हो चाहे वो 6 मार्क्स का एस्पेक्ट हो। अब ईयू में से बहुत बार क्वेश्चन क्या बन के आता है, ईयू एज पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईयू एज पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसकी फुल फ्लेजेड वीडियो चाहते हो तो इसकी फुल चैप्टर की हमने वीडियो जो है 10 to 15 जो है टाइमिंग का शॉर्ट है हमारा उस पर, तो आप उसमें से इन चैप्टर को इजीली कर सकते हो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसके हमने उसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। देयरआफ्टर इफ वी टॉक अबाउट एशियन, एशियन के जो पिलर्स हैं, 3 पिलर्स, ऑलराइट, ये आपने जरूर करने हैं। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर में ये आता है, एशियन वे एंड एशियन विजन। तो एशियन के जो ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आपने इस चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं है, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देयर आफ्टर चाइनीज इकोनॉमी की बात करें तो रिफॉर्म्स चाइनीज इकोनॉमी के क्या क्या आए। ऑलराइट, देयर आफ्टर इंडो चाइना रिलेशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको इसमें से चाइनीज इकोनॉमी में भी करना है। देयर आफ्टर जापान एंड साउथ कोरिया का जो एक्स्ट्रा में आपको बॉक्सेस में दिए हुए हैं, ये आप शॉर्ट के लिए रीड आउट कर सकते हैं, लॉन्ग में नहीं आएगा। ऑलराइट, तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो डोंट लीव ईयू, एशिया एंड चाइनीज इकोनॉमी। देयर आफ्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अगर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर की हम बात करें तो इसका जो एक बहुत कह लो कि फेमस क्वेश्चन है या रेपिटेटिव क्वेश्चन है, सीबीएसई का फेवरेट है, तो ये बनता है, Despite the mixed record of democratic experience, these nations shares the aspiration of democracy। अब कहते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है कि सारी जो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज जो अगर आप इसमें से आंसर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं मोस्टली वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, कुछ कुछ नहीं है, तो आप उसके जो है उनके जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में लिख सकते हो अगर आपको शॉर्ट में आता है। वैसे ये शॉर्ट में ही आता है क्वेश्चन, लॉन्ग में नहीं आएगा, मैक्सिमम 4 मार्क्स का आ सकता है ये आपको। ऑलराइट, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि उसमें से एस्पिरेशन क्या है। एस्पिरेशन मीन्स कंट्रीज डेमोक्रेटिक क्यों बनना चाहती हैं, लाइकवाइज पाकिस्तान, ठीक है।
पाकिस्तान के बारे में आप लिख सकते हैं। देयर आफ्टर मिलिट्री इन पाकिस्तान, मिलिट्री इन पाकिस्तान का जो है लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में भी कम आने के चांसेस हैं, बट ये जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनकी डेट्स हैं। देयर आफ्टर बांग्लादेश, बांग्लादेश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बांग्लादेश की 1971 की जो वॉर हुई थी हमने उसमें हेल्प की थी। तो बहुत बार जो है क्वेश्चन बांग्लादेश में आ जाता है, रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बहुत बार आता है। इंडिया एंड बांग्लादेश वाला भी बहुत आता है, रिलेशंस और क्या क्या हमारी ट्रीटीज हुई हैं। ऑलराइट, देयर आफ्टर प्रेजेंट रिलेशंस क्या है, तो ये आपने पढ़ना है। देयर आफ्टर श्रीलंका, श्रीलंका इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज श्रीलंका का जो है एलटीटी कम्युनिटी वाले थे, ठीक है, राजीव गांधी ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, तो ये भी जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू टॉक अबाउट नेपाल, नेपाल आप शॉर्ट के लिए कर सकते हैं, पर ये आपने जो दोनों है बांग्लादेश और श्रीलंका, ये लॉन्ग के लिए करने हैं। ऑलराइट, नेपाल का तो हमने ये देखना है कि उनका जो है 3 टायर्स में इकोनॉमी चलती थी, 3 टायर थी जो उनका रूल था। ऑलराइट, माओइस्ट आर्मी एंड किंग रूल, फाइन। देयर आफ्टर सार्क की बात करते हैं, तो सार्क को आपने नहीं छोड़ना, जिसमें से इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या बनता है, दैट इज साफ्टा। ऑलराइट, और जो सार्क वाली जो इमेजेस हैं, कार्टून्स हैं, वो भी आपने जरूर करने हैं। Thereafter, if we talk about इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक लॉन्ग मस्ट है, जरूर है, तो इस चैप्टर को आपने लॉन्ग के लिए नहीं छोड़ना, इसमें से एक लॉन्ग पक्का आता है। Thereafter, if we talk about its questions, the reforms and structures and processes, तो रिफॉर्म्स का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आपने लिखना है। ऑलराइट, जो रिफॉर्म्स हैं, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट मेंबर बनने का क्या क्राइटेरिया है यूनाइटेड नेशन में। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंडिया स्टैंड एज परमानेंट मेंबर, तो इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया को क्या क्राइटेरिया है इंडिया के पास ताकि वो परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन का बन सके, सिक्योरिटी काउंसिल का। देयर आफ्टर इंडिया किस तरह से लायबल है कि वो पार्टनर बनने के काबिल है। ऑलराइट, तो ये आपने क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, जो एक आपका बॉक्स टेबल बना हुआ है बुक में, ऑलरेडी टेबल बना हुआ है जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन के हर एक एस्पेक्ट दिया हुआ है, एक टेबल के आपको एक बार एक क्विक ग्लिम्स उसका जरूर लेना है। देयर आफ्टर इसके जो चैप्टर के बॉक्सेस हैं, चाहे वो यूनिसेफ का हो, यूनाइटेड नेशंस का हो, छोटा सा बॉक्स हो, चाहे WTO का हो, तो ये आपने ये सारी चीजें करके जानी है, बिकॉज इनकी जो टाइमलाइन है, फॉर्मेशन डेट है, ये आपको जो है MCQ फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चंस में मिल सकती हैं। सो डोंट लीव द बॉक्सेस ऑफ दिस चैप्टर। ऑलराइट, देयर आफ्टर, तो अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, दैट इज सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो इसमें से आपको लॉन्ग आने का चांस कम है, बट इसमें से केस स्टडी जो है बहुत बार बनती है, केस स्टडी, तो आप इस चैप्टर को थरली स्टडी कर सकते हैं। देयर आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अगर ट्रेडिशनल नोशन की बात करें और नॉन ट्रेडिशनल को कंपेयर करूं, तो क्वेश्चन जो है ट्रेडिशनल नोशन में आने का चांस है, और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करूं तो एक्सटर्नल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक्सटर्नल को ज्यादा पढ़ के जाना है, करके जाना है सारा कुछ इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट एक्सटर्नल के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद जो इसके मेथड हैं, सॉल्विंग मेथड्स की, कैसे हम एक्सटर्नल थ्रेट को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कौन से हैं हमारे पास, बैलेंस ऑफ पावर, राइट, डिफेंड हो गया, ऑलराइट, अलायंस बिल्डिंग हो गया, अलायंस बिल्डिंग हो गया। देयर आफ्टर इफ यू टॉक अबाउट द अदर पार्ट, दैट इज प्रिवेंट, ऑलराइट, सरेंडर हो गया। तो ये आपने जो है इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये पढ़ के जाने हैं, छोड़ने नहीं हैं। सॉल्व करने के लिए जैसे बैलेंस ऑफ पावर, डिफेंड, अलायंस बिल्डिंग, प्रिवेंट, सरेंडर, तो ये करके जाने हैं। देयर आफ्टर नॉन ट्रेडिशनल नोशन शॉर्ट के लिए आप कर सकते हैं, बट अगर इंपॉर्टेंट कहूँ तो एक्सटर्नल ट्रेडिशनल नोशन के, नॉन ट्रेडिशनल नोशन भी कर जाना। देयर आफ्टर जो ये हमारे न्यू थ्रेट्स हैं, दैट इज ग्लोबल हंगर, ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, माइग्रेशन, तो ये आपने क्या करने हैं, शॉर्ट के लिए करने। ऑलराइट, तो ये जो सारे एस्पेक्ट हैं आपने शॉर्ट के लिए एक बार रीड आउट कर लेने हैं। देयर आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अर्थ समिट की बात करें, ये पढ़ जाना, रियो डी जेनेरियो वाला जो है, तो ये करके जाना है 1992, ठीक है। देयर आफ्टर फ्रंटलैंड कमीशन,
फ्रंटलैंड रिपोर्ट जो आई थी ये करके जानी है, ठीक है। इस बार इसमें आपके एक बार रीडिंग कर सकते हैं। देयर आफ्टर उसके बाद ग्लोबल कॉमन्स जो एक टॉपिक आता है उसको भी आपने छोड़ना नहीं है। देयर आफ्टर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपने मस्ट करना है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलराइट, क्योटो प्रोटोकॉल होगी तो ये भी आप कर सकते हैं। Thereafter, if we talk about our last chapter, that is globalization, तो globalization में जो consequences हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो हैं important है। consequences are must, consequences चाहे वो political हों, economic हों, चाहे cultural हों, तो आपने सारे consequences globalization के करके जाने हैं। अगर cultural की बात करूँ तो इसमें से जो है cultural homogeneity और heterogeneity ये दोनों करके जाने हैं। होमो और हेट्रो दोनों करने हैं। कल्चर के जो एस्पेक्ट आते हैं, चाहे वो शॉर्ट में आए आपको तो जरूर देखने को मिलता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कल्चरल के जो कॉन्सिक्वेंसेज है, चाहे वो होमो हो चाहे वो हेट्रोजन। देयर आफ्टर वर्ल्ड सोशल फोरम, तो लास्ट पेज पे आपका एक छोटा सा बॉक्स मतलब छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है, दैट इज वर्ल्ड सोशल फोरम, तो आपको इसको भी कर लेना है। तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में से देखने को मिलेंगे। यू कैन रिवाइज देम, ऑलराइट। एंड इसमें से अगर आप करते हैं तो आपके 40 में से 35 to 40 मार्क्स आने चाहिए, अगर आप अच्छी तरह से आंसर राइटिंग करके आते हैं। तो नेक्स्ट बुक के लिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।